Hello everyone, exercise 8.3, question number 4, third part. Prove that tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta equal to 1 plus sec theta cosec theta. यानी इसके इक्वल टू में ये प्रूफ करना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले LHS लेके चलते हैं। LHS में जैसे कि रूल्स के अकॉर्डिंग 100% तो नहीं पर 99% जो भी साइन कॉस के अलावा टर्म होती हैं, कॉसेक हो, सेक हो, कॉट हो या टेन हो, उनको साइन कॉस वाली आइडेंटिटी हम चेंज करते हैं। तो हम टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखेंगे। हालांकि टेन थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉट भी होता है, बट साइन कॉस की फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। कॉट थीटा को कॉस अपॉन साइन लिखेंगे। ऐसे यहां पर इस कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखेंगे और इस टेन को साइन अपॉन कॉस। उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे और मे बी इसको लाने की कोशिश करेंगे, जैसे भी हो पाएगा। तो सबसे पहले LHS, LHS लेफ्ट साइड होती है इक्वल टू से, तो उसको हम नोट कर लेते हैं। पहले रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे। अब टेन थीटा को चेंज किया हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, कॉट थीटा को चेंज किया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में, इसको ये लिखा, ये मेन डिवाइड साइन है ये वाला। इस कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखा, कॉट को कॉस अपॉन साइन, ये टेन को साइन अपॉन कॉस। ठीक। अब जो मेन डिवाइड साइन है उसके नीचे अपॉन 1 करके हमने एलसीएम ले लिया। यहां भी, यहां भी। हमने यहां एलसीएम लिया, यहां एलसीएम लिया, ये आपके सामने। और डिवाइड टू डिवाइड रेसिप्रोकल होता है, आपको पता ही है। और ये साइन माइनस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दोनों सेम टर्म नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो डिवाइड डिवाइड रेसिप्रोकल होता है। तो ये तो साइन कॉस अपॉन साइन हो गया, और ये हो गया आपका कॉस थीटा, ये ऊपर पहुंच जाएगा। और इसमें हम यहां माइनस कॉमन ले लेते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले टेन को साइन अपॉन कॉस, कॉट को कॉस अपॉन साइन, कॉट को कॉस अपॉन साइन, टेन को साइन अपॉन कॉस। हमने फिर डिवाइड के नीचे डिवाइड, यहां पर एलसीएम लिया। तो ये साइन थीटा माना कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा माना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये दोनों टर्म आपकी ये आ गई। अब जब डिवाइड टू डिवाइड हो तो नीचे वाइट ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाती है। तो ये टर्म, ये तो ऐसे ही लिखी ऐसे, और ये जो साइन थीटा माना कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा था, ऊपर जाके साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माना कॉस थीटा हो गया। सेम एज यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इनटू ये जो टर्म है ऊपर जाके उल्टी हो गई, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। लेकिन मैंने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसलिए लिख दिया क्योंकि मैंने इसमें माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने पर अगर जैसे मान लो a माइनस बी लिखा हुआ है और माइनस कॉमन ले लो, तो प्लस वाला माइनस बन जाता है, माइनस वाला प्लस। अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप चाहे तो इसका ब्रैकेट ओपन करके देख लीजिए, यही आएगा। वो करा क्यों? क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे तो एलसीएम लेने में इजी हो जाएगा, ये इसलिए करना पड़ा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ स्पेस बना लेते हैं जिससे कि कैलकुलेशन इजी हो जाए। ये आरएचएस लाना है, इसको अभी मिटाते नहीं है, थोड़ा आइडिया रहेगा क्या लाना है। अब ये जो टर्म है आपकी, इसे थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं।
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ माइनस आने जाएगा प्लस माइनस माइनस। एलसीएम थोड़ा सा अलग है तो ध्यान से करना होगा। अब इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमने जब लिया इसका तो ये टर्म कट गई, कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा बचा। बस साइन थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा पहले से ही ऊपर था तो ये साइन क्यूब थीटा आ गया। सेम है यहाँ पर साइन थीटा कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा कॉस थीटा। जो कॉस थीटा बचा उसके ऊपर मल्टीप्लाई करती। ए क्यूब माना बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया है ना। और ये आपका वन होता है, वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन नीचे वाले टर्म बची। यहां तक क्लियर। एलसीएम लिया, जो बचा उसके ऊपर मल्टीप्लाई। साइन थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई हुई तो साइन स्क्वायर में साइन थीटा मल्टीप्लाई किया, साइन क्यूब थीटा आ गया। यहाँ कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई की तो कॉस क्यूब थीटा। ए क्यूब ना बी क्यूब का फॉर्मूला, ए मीन साइन थीटा और बी मीन्स कॉस थीटा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जहां जहां फॉर्मूले में ए था वहां साइन थीटा लिख दिया, जहां जहां बी था वहां कॉस थीटा लिख दिया। अब ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इसको अलग अलग डिवाइड कर लिया। वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, वन को वन इंटू वन लिख दो, नो प्रॉब्लम। तो वन अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा, वन अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा। यहाँ कुछ नहीं बचा, वन बचा, जीरो नहीं वन। और लाना भी यही था, देखो आगे पीछे टर्म बट है यही, तो मल्टीप्लाई में आगे पीछे करने पर कोई चेंज नहीं होता। तो एक ही बात है, तो वन प्लस सेक थीटा कॉस थीटा, ये हमें प्रूफ करना था, इक्वल टू आर एच एस। तो मे भी समझ में आ गया होगा। ये जो होल टर्म है डिवाइड, वो इसके डिवाइड में भी जाएगी, इसके डिवाइड में भी जाएगी। टर्म को सेपरेट करके यहाँ जिस फॉर्म में ला दो, इस फॉर्म में हमने आंसर छोड़ दिया। ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन करके देखिए, तभी आपको समझ में आ पाएंगे और एग्जाम में आप अच्छे से कर पाएंगे। तो करते रहिए प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।